बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जगन्नाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। ध्रुव जी महाराज की जो कथा है बहुत अद्भुत कथा। ये कथा कहती है कि बचपन से ही भगवान के नाम में लग जाओ, उनके स्मरण में, उनके चिंतन में लग जाओ, बढ़िया सा जीवन जियो, बिना टेंशन के जीवन जियो। भूत जो बीत गया है, ये बात चल रही थी, उसको याद मत करो। भूत तो भूत ही है, वर्तमान का मोह मत करो। हाँ, जो भी चीज है वो सब भगवान की मान लो, आनंद हो जाएगा। मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं, वो कहते हैं तुम गाड़ी भी लाए हो तो कहो कि भगवान ने प्रसाद में दी है, कपड़ा लाए हो तो कहो कि भगवान ने प्रसाद में दिया है, और वो कहते हैं अपने दरवाजे पर भगवान के नाम लिख दो और कहो कि मकान भगवान का है, भगवान के मकान में हम तो रह रहे हैं। बिल्कुल, ये सब भगवान का है। मेरे महाराज जी कहते हैं, और गीता कहती है भविष्य की चिंता मत कर। भविष्य की क्या चिंता करनी है? हम तो चिंता करते नहीं है, तो आप काहे क्यों करते हैं? बिल्कुल, हम में और आप में बस इतना सा ही अंतर, और कुछ भी नहीं है। आपको भी नींद आती है, हमें भी नींद आती है। हाँ, आपको भी पानी की जरूरत है, हमें भी पानी की जरूरत है। हाँ, आप भी लेट बाथरूम जाते हैं, हम भी लेट बाथरूम जाते हैं। अंतर क्या है? अंतर बस इतना सा है, परेशानियों को देख करके आप मुरझा जाते हैं, परेशानियों को देखकर हम चुनौती देने के लिए खड़े हो जाते हैं। बस इतना सा, इतना सा अंतर है बस। तो उस अंतर को खत्म कीजिए। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। एक तो सत्य में जीवन जीना। तुम्हारे बच्चे कहीं भी नौकरी करें, अन्याय को स्वीकार न करें। अन्याय तो अन्याय ही है। पिता में भीष्म को बाणों की सैया पर क्यों गिरना पड़ा? इसलिए क्योंकि उन्होंने अन्याय के साथ में खड़ा होना स्वीकार किया। द्रोणाचार्य गुरुजी की गर्दन क्यों कटी? अन्याय के बगल में खड़े थे। अन्याय का साथ देने वाला भी उस अन्यायी से कम अन्यायी नहीं है, इसलिए अन्याय का साथ मत दीजिए। बिल्कुल, विभीषण मुझे इसलिए अच्छे लगे तो विभीषण अन्यायी का संग छोड़ के आ गए। अन्याय का साथ नहीं देना बिल्कुल। ये कथा इस बात का संदेश देती है। आइए श्रीमद् भागवत जी का चौथा स्कंद भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। 5वें स्कंद में प्रवेश करें। एक बार बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। दूसरी बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रियव्रतो भागवतः आत्मा राम कथं मुने ग्रहे रमत यनमूल कर्मबंध पराभव। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, जिसमें राजा परीक्षित ने राजोवाच शब्द लिखा है। राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, प्रियव्रत तो बड़े भगवत भक्त और आत्माराम थे। आत्माराम जो अपने अंदर ही आनंद लेते हैं। बहुत लोग आनंद बाहर खोजते हैं। यह आनंद बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। बाहर से सुख मिल सकता है, आनंद अंदर से मिलता है। इसलिए जो आनंद अंदर से लेता है उसको आत्माराम कहते हैं। बाहर से सुख मिल जाएगा, सुख तो दांत खाट खुजली की तरह, लेकिन जो आनंद है वो अंदर से प्रकट होता है, अंतर से प्रकट होता है। बाहर के मक्खन में और तुमने अपने घर में छाछ, उसमें से दही में से मक्खन निकाला है, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा। आप जो बाहर से जो आनंद खोज रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप पिकनिक पर जाएंगे, कुछ एक नया सा हो जाए, कुछ घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन वो टिकता नहीं है। लेकिन जो आनंद अंदर से प्रकट होता है वो टिका हुआ होता है। वो प्राणायाम के द्वारा मिलेगा, वो बढ़िया चिंतन के द्वारा मिलेगा। जब करोगे, अच्छी किताबें पढ़ोगे तो अंदर से स्फुरित होगा, अंदर से आएगा। बाहर से टैंकर भर के लाए गए हैं, वो पानी खत्म होता है कुछ समय के बाद। 1000 लीटर होगा, 2000 होगा, 5000 लीटर होगा, बाहर से लेके आए ना, तो उसको तो खत्म होना ही है।
लेकिन जिसके घर में समरसेबल लगी है, जिसके घर में ही कुआं खुदा है, वो पानी कभी खत्म होता नहीं है। जो बाहर से सुख बटोर रहे उसको खत्म होना है, और जिसके अंदर से ही आनंद प्रकट हो रहा है वो आनंद कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए भागवत आनंद से ही शुरू होती है, सच्चिदानंद रूप है। तो यहां वही बात कही जा रही, ग्रहे रमत यन्मूल प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुझे। कहा गया कि वो बड़े भगवत भक्त थे, आत्माराम थे, उनकी गृहस्थ आश्रम में फिर रुचि कैसे हुई? तो इतने बड़े भगवत भक्त थे तो वो गृहस्थ आश्रम में कैसे चले गए? उनको गृहस्थ आश्रम में क्या जरूरत पड़ गई थी जाने की, जिसमें फंसने के कारण मनुष्य अपने स्वरूप की विस्मृति कर देता है। जो गृहस्थ में आगे कथा आती है, एक ऐसी कौन सी गुफा है, नारद जी ने प्रश्न किया है दक्ष के पुत्रों को, एक ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें घुसने का तो रास्ता है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं है? तो उन बच्चों से समाधान नहीं हुआ, तो नारद ने ही समाधान किया, कहा एक ऐसा गृहस्थ आश्रम ही वो गुफा है जिसमें प्रवेश करने का रास्ता तो मिल गया है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है किसी को। सब फड़फड़ा रहे, सब हरिद्वार रहना चाहते हैं, सब अयोध्या रहना चाहते हैं, वृंदावन रहना चाहते हैं, लेकिन रहना तो चाहते रहे तो तब पाए जब गृहस्थ आश्रम की गुफा में से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। तो वही घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, तो वहां से निकल नहीं पा रहे। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि जिस गुफा में घुस गए हैं, मनुष्य को अपने स्वरूप की विस्मृति हो गई है, फिर वह वहां कर्म बंधन में बंध जाता है। नूनम मुक्त संगानाम तादशाम दुजर सभा। क्या प्यारी कथा है, जितना अभी सुन पाओ तो अभी सुन लो, ठीक है? कथा में पूरा आनंद लेना है, और जो फिर कुछ और कथा रह जाएगी उसको फिर आगे की किसी और तीर्थ कथा में उसको पूरा कर देंगे। जिस प्रसंग को पकड़ लें उसको तो फिर ठीक से उसका आनंद लेकर के ही फिर आगे के लिए बढ़ना है। हे ब्राह्मण देवता, निश्चय ही ऐसे निशंग महापुरुषों का इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में अभिनिवेश होना। ऐसे भजनानंदी लोग गृहस्थी में पहुंच जाते हैं तो आश्चर्य तो लगता है, इतने बड़े त्यागी महापुरुष हैं ये, तो फिर घर गृहस्थी में कैसे पहुंच गए? तो मुझे भी आश्चर्य लग रहा है। मेहताम खल विप्र से उत्तम श्लोक पादयो। क्या कहा? इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि जिनका चित्त पुण्य कीर्ति श्री हरि के चरणों में, उनकी शीतल छाया में आश्रित होकर के शांत हो गया है, उन महापुरुषों की कुटुंबियों में कभी भी आसक्ति नहीं हो सकती। ये राजा ने कहा। राजा ने कहा कि छायताम व्रत चित्तानाम न कुटुंबे स्मरहम मति। किसी ने कहा था कि वो महात्मा जी वो तो बड़े अच्छे हैं, वो गृहस्थाश्रम में हैं। तो देखिए यहाँ क्या सुंदर बात कही है। यहाँ कहा गया न कुटुंबे स्मरहमति, जो भगवान के बन करके जी रहे हैं उनके लिए नाम मात्र सिर्फ देखने के लिए परिवार दिखाई देता है, वो उस कुटुंब में, परिवार में कभी वो लिप्त नहीं होते। उस परिवार में ऐसे हैं जैसे पानी के ऊपर नाव है, नौका है, बस। ये स्वयं राजा परीक्षित कहते हैं। वो कहते हैं कि प्रियव्रत जैसे महापुरुष मैं जानता हूं कि कुटुंब में कभी लिप्त हो ही नहीं सकते, वह परिवार में कभी लिप्त हो ही नहीं सकते। हे ब्रह्मन, मुझे इस बात का कुछ संदेशा है। प्रियव्रत ने स्त्री घर और पुत्रादि में रह करके भी उन्होंने सिद्धि कैसे प्राप्त कर ली, उन्होंने भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया। उनके पास पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, राज्य भी था। तो सब कुछ होकर के भी, मैंने तो कहा सुना कि ग्रहे रमत, वो कहते हैं कि हमने तो सुना ग्रहे रमत मूला कर्म बंध पराभव, गृहस्थी कर्म का बंधन है, जाल है। तो फिर इन्होंने गृहस्थ में रह के भगवान को कैसे प्राप्त कर लिया, ये प्रश्न था, समझ लो। और यहाँ भी ज्यादातर ऐसे ही महानुभाव बैठे हैं जो घर गृहस्थी में, जिनके पास बच्चे हैं, परिवार है, रिश्तेदारियां हैं। अभी यहाँ के जाने के बाद भी उन्हें कई शादियां अटेंड करनी है। बहुतों के जिनको गृह प्रवेश में जाना है, किसी की सगाई में जाना है, किसी को कहीं कहीं, किसी को भतीजी की गोद भरी जाएगी उसमें जाना है पियर, और किसी को भतीजे के लिए बहू देखनी है तो उसमें जाना है। ये तो मैंने बुला लिया है आपको, और जगन्नाथ भगवान का बुलावा पहुंचा है और आप आ गए हैं। आप इतने व्यस्त हैं, यहाँ से जाने के बाद में फिर उन्हीं कामों में लग जाएंगे, धुना बुनी में लग जाएंगे। जा कर के देखेंगे कि बहू ने
है, कितना क्या बना दिया है, कितना क्या बिगाड़ दिया है। दाल 17 किलो छोड़ के गई थी, लेकिन 5 ही किलो रह गई है। कुछ भर के अपने भाई को तो नहीं दे दिया। हाँ, ऐसा भी होता है, ये दिमाग चारों तरफ चलता है। बिल्कुल, इसमें तो कोई चाहे जितनी कथा सुना लो, ये चीजें तो थोड़ा रास्ता दे दो निकलने के लिए। कथा को आगे के लिए बढ़ा रहा हूं। जो 10 घंटे की जो तीर्थ यात्रा है, सब जगह जाना है, वो 17 तारीख को जाएंगे। सुन लीजिएगा, कैसे सूखे से मूके रह गए आप हैं। सुबह निकलेंगे और उस दिन रुक्मिणी मंगल है। अब के बार भगवान की शादी का आनंद रात में ही लेंगे। अब आप कहोगे कल क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि चंद्रभागा नदी में 16 तारीख नर्मदा जयंती को विशेष जल छोड़ा जाएगा। पता नहीं 10 बजे छोड़ा जाएगा कि 1 बजे छोड़ा जाएगा। तो 16 तारीख को पानी उसमें छोड़ा जाएगा, जैसा मुझे बताया गया है। और 17 तारीख को हम सब वहाँ आनंद लेंगे। और नर्मदा जयंती पर तो यहीं पंडाल परिसर में कथा सुन लें। उस दिन कुछ नर्मदा महात्म्य भी सुना दूंगा। हाँ, और आपकी जो यात्रा है, चाहे वो लिंगराज हैं भुवनेश्वर के, और चाहे कोणार्क मंदिर है, और भी बहुत पॉइंट हैं जिसका कल मैंने यहाँ से अनाउंस किया है। आप अकेले भी जा सकते हैं, मन ना माने तो, और हम और आप संग भी जा सकते हैं। यदि संग जाएंगे तो आनंद ज़्यादा आवेगा। अकेले चले जाना समुद्र पर, आज जैसा आनंद आ जाए, आज आ ही नहीं सकता। कैसे आ जाएगा? आज कितना आनंद आया है। वंदन, प्रणाम, पूजन और स्नान। हाँ, इतना तो बढ़िया नहाए नहीं होंगे अभी तक समुद्र में, जितना आनंद आया। ऐसा लग रहा था कि स्वयं जगन्नाथ भगवान के संग नहा रहे हैं, डुबकी लगा रहे। यात्रा भी हो जाए और कथा भी ना छूटे। जिनको घर में कोई काम नहीं है, टिकट कैंसिल करा दो। 50, 25, 100, 150, 250 कट भी जाएगा तो राष्ट्र के यज्ञ में समर्पित हो जाएगा। हाँ, यदि कोई घर में दिक्कत नहीं है, परेशानी है, तो सुन लो कथा। ये सब चीजें होती रहेंगी, लेकिन ये सौभाग्य कहाँ मिलेगा पता नहीं। फिर जगन्नाथ प्रभु की धरती पर कब आना होगा। तो इसलिए 17 तारीख को यात्रा करते हुए बहुत आनंद आएगा। रात्रि को भगवान का विवाह कर लेंगे हर्ष उल्लास के साथ। और 18 तारीख को हवन यज्ञ, कथा और कड़ी का भंडारा, कड़ी पकौड़ी वाली। इसलिए कड़ी पकौड़ी बेसन की, फिर रास्ता पकड़ना अपने अपने स्टेशन की। प्रयाग में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। महात्मा भरद्वाज के यहाँ भारी भीड़ थी। महात्मा भरद्वाज को चेलों ने कहा कि गुरुजी, ये तो सब जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। माघ का महीना निकल गया, होली आने वाली, और ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तो उन्होंने कहा चलो ऐसा करो कि भंडारा दे दो कड़ी पकौड़ी वाला। फिर ये पूछेंगे कि इतनी स्वादिष्ट आज कड़ी पकौड़ी क्यों बनी है। हाँ, एक साधु सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि फिर बता देना कि कड़ी पकौड़ी बेसन की, और रास्ता पकड़ लो अब अपने अपने स्टेशन की। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम। ग्रस्त में रह के भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, भगवत आराधना हो सकती है। घर में रह के भी रहे, घर में चिंतन भगवान का करें। 9 चीजें जिंदी रखो अपने पास में। 9 हैं भगवान से मिलने के लिए, 9 सूत्र हैं, बड़े अद्भुत हैं। सबसे 1 नंबर भगवान की कथाएं सुनो, अच्छी बातें सुनो। दूसरा, नित्य भगवत कीर्तन करो, भले ही 2 मिनट करो। और वैसे ही कलऊ केशव कीर्तनात्, कलयुग में कीर्तन ज्यादा प्रमुख है। और तीसरी बात है, भगवान को स्मरण याद करते रहो। चौथी बात है, बड़े लोग मिले, पूज्य लोग मिले, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेते रहिए। ये भगवान से मिलने के तरीके हैं। अगली बात, अर्चन। भगवान को फूल पत्तियां, तुलसी पत्र, भोग, ये सब चढ़ाते रहिए। और अगली बात, देव मंदिरों के सामने से निकलते हो हाथ जुड़ जाएं।
और अगली बात, भगवान के मालिक बन के नहीं, भगवान के दास बन करके जीवन जियो। और अगली बात, भगवान से कोई संबंध बना लो, जो भी बढ़िया लगे, अच्छा लगे, उसे बेटा बना लो, पिता बना लो, पति बना लो। ईश्वर को पति बनाया जाता है। महाराष्ट्र में एक देवी छोटी ही उम्र में वैधव्य हो गई, उसका पति चला गया। पिता उसके दूसरी शादी करना चाहते थे तो उसने मना कर दिया। उसने कहा, पिताजी मुझे दूसरी शादी करनी नहीं है, अब तो सब कुछ विट्ठल नाथ मेरे हैं। उन्होंने विट्ठल नाथ को अपना पति मान लिया। और ये धरती पर इतनी बड़ी घटना हुई थी कि भगवान स्वयं मनुष्य शरीर धारण करके उसके पास आते थे, उस देवी के पास। उसने विट्ठल को पति के रूप में स्वीकार किया। और इतना बड़ा आश्चर्य हुआ था कि भगवान विट्ठल नाथ के द्वारा उस नारी के गर्भ में संतान आई, और वही संतान समय आने पर धरती पर नामदेव के रूप में प्रकट हुई। नामदेव। लेकिन उसकी भक्ति बहुत ऊपर की सीमा में थी। तो जो भी कुछ रिश्ता लगे वो भगवान के साथ जोड़ लीजिए। और अगली बात यह है कि आपके पास जो भी कुछ है वो सब भगवान का मान लीजिए। यही है नौ भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 काम रोज करो। बोला तो देख, तो ये 9 काम रोज कीजिए, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। कथा भी सुनो, भगवत कीर्तन भी करो, भगवान को याद भी करो, बड़ों के चरण छू के आशीर्वाद लियो लो, भगवान को तुलसी पत्र फूल पत्तियां चढ़ाइए, देव मंदिरों को नदी सरताओं को प्रणाम कीजिए, भगवान के दास बन के रहिए, भगवान से कोई संबंध बना लीजिए, और आपके पास जो है वो भगवान का मान लीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास सख्य आत्मनिवेदनम। प्रभु राम तो कहते हैं 9 में से एक भी सूत्र आ जाएगा तो भी कल्याण हो जाएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। नवमा हूँ जेन के एक होई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अवधि बिहारी सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, अवधि बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अवधि बिहारी सीताराम।
सचराचर कोई सब बहुत लगे कहोरी हरि पुरुष सचराचर कोई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जगन्नाथ भगवान की जय हो। तो इन 9 सूत्रों में से एक आध भी सूत्र चल करके आ जाए जीवन में तो इसमें भी हमारा कल्याण हो जाएगा। राजा प्रियव्रत बड़े अद्भुत राजा हैं। पहले 16 घंटे की रात और 8 घंटे का दिवस होता था, जैसा कि भागवत में लिखा है। सोने में बड़ी मौज थी, काम कम करना पड़ता था, खा के सो जाओ, 16 घंटा सो आराम से, काम करना पड़ता था थोड़ा सा। राजा बड़ा पुरुषार्थी था, वो सूर्य भगवान के सामने खड़ा हो गया और कह दिया गया है, देखिए अभी मैं प्रार्थना पूर्वक कह रहा हूं कि दिन रात है वो बराबर के समय के होने चाहिए। जिसने प्रकृति के ऊपर इतना बड़ा अधिकार जमा दिया, तो 16 घंटे की रात और 8 घंटे का दिन था। राजा प्रियव्रत ने 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन बना के तैयार। इस मृत्युलोक में जितने भी राजा हुए हैं, सबसे ज्यादा राज्य इस राजा ने किया है, शासन। प्रियव्रत राजा ने धरती की 7 परिक्रमा करी तो 7 समुद्र बन के तैयार हो गए। ये जितने भी सागर दिखाई दे रहे हैं, ये महाराज प्रियव्रत की देन है। 7 समुद्र इनकी ही द्वारा धरती पर प्रकट हुए। पृथ्वी पति को कहा जाता था प्रियव्रत को, धरती का पति। भगवान की इच्छा से राज शासन के कार्य में वो नियुक्त हुए। जो संपूर्ण जगत के बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ है, उन आदि पुरुष श्री भगवान के चरण युगल का निरंतर ये ध्यान करते रहते थे। उनके अंदर राग और द्वेष नहीं था, वो बहुत शुद्ध थे। बड़ों का मान रखने के लिए वो पृथ्वी का शासन करने लगे थे। इस राजा को कोई शासन की जरूरत नहीं थी। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से उनका विवाह हुआ था। उसमें से उनके जो 10 पुत्र हुए वो बड़े अद्भुत थे, शीलवान थे, गुणी थे, कर्मनिष्ठ थे, रूपवान थे, पराक्रमी थे। उनमें जो छोटी ऊर्जस्वती नाम की उनकी एक कन्या भी हुई थी। पुत्रों के नाम आग्निध्रुष्म गिगबाहु महावीरण्य स्त्रोते पृष्ठ सवनि मेदातिथि धोत्रकस्य इत सर्वा एवाक नामाना। बताया जाता है अग्निद्रव्य महावीर हंड रेता पृष्ठ श्रवण में दाते थी वीति होत्र और कवि, ये उनके अग्नि के समान पुत्र थे। उनकी वंश वृद्धि का वर्णन किया गया। अग्निध्र, इन्होंने वन में बड़ा तप किया। उनको भी एक संतान हुई जिनका नाम था नाभि। राजा नाभि निपुत्री थे, उनको कोई संतान नहीं थी। वन में उन्होंने तप किया। उस तपस्या के प्रभाव से उन्होंने एक बड़े अद्भुत पुत्र को पैदा किया जिनका नाम था भगवान ऋषभदेव, जिनके द्वारा जैन धर्म प्रतिपादित किया गया। ये वही भगवान ऋषभदेव थे। भगवान ऋषभदेव को 100 पुत्र हुए। कथा समझ में आ रही है? तुम 2 से परेशान हो जाते हो, ये पिता 100 से परेशान नहीं हुआ। 100 हुए थे, 100। एक दिन की बात थी। देखिए राजा प्रियव्रत का खानदान आगे चल रहा है। राजा प्रियव्रत के बारे में कहा गया, प्रियव्रत कृतम कर्म को अनुकुर्यादुनेश्वरम यो नेम निम्चै कृषायाम चं सप्तवारिधि। कहा गया राजा प्रियव्रत ने जो कर्म किए उसमें सर्वशक्तिमान ईश्वर के सिवा और कोई नहीं कर सकता। उन्होंने रात्रि के अंधकार को मिटाने का प्रयत्न करते हुए रात्रि को उन्होंने दिन में बदल दिया। ये कार्य उनके द्वारा हुआ। उनके रथ की पहियों से 7 समुद्र बन के तैयार हुए। ये किसी के बस का काम नहीं था। भौमम दिव्यम मानुषम च महत्वम कर्मयोगजम ये शक्रे निर्योपप्यम पुरुषानु जनप्रिय। कहते हैं कि भगवत भक्त नारदादि के वह परम शिष्य थे। उन्होंने पाताल लोक के, देवलोक के, मृत्यु लोक के तथा कर्म और योग की शक्ति से प्राप्त हुए ऐश्वर्य को उन्होंने नरक तुल्य समझा और हाल ही यूं छोड़ दिया जैसे कटोरे में पड़े हुए मक्खी के सहित दूध को त्याग दिया जाता है। इतना बड़ा वैभव उन्होंने ऐसे त्याग दिया। ऐसे राजा प्रियव्रत इतने बड़े त्यागी थे। इनके यहाँ बड़ी लायक संतान हुई। उन्हीं के वंश में आगे चल के भगवान ऋषभ, उनके यहाँ 100 पुत्रों ने जन्म लिया। एक दिन भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को पास में बिठाए हुए बड़ा सुंदर उन्होंने संबोधन किया। ऐसी बात है आप भी अपने बच्चों को बताया करें।
क्या कहा उन्होंने? अब आप तो पढ़ाएं, आप तो क्या सिखाएंगे? कहेंगे बेटा परचूनी की दुकान ऐसे चलती है। पैसा कमाने का जो साधन है बस वही ढंग बता पाए हैं और तो कुछ सिखा नहीं पाए, बता नहीं पाए। इस पिता ने क्या सिखाया अपने 100 बच्चों को? और आनंद की बात है कि 100 में से एक भी नहीं बिगड़ा, 100 के 100 एक से एक अद्भुत थे। 9 तो नव योगेश्वर कहे गए थे जिन्होंने राजा जनक को उपदेश दिया था। 11वें स्कंद में कथा थी। सबसे बड़े उनके बेटे भरत थे जिनके द्वारा इस देश का नाम भारत हुआ। ये ऋषभ के ही पुत्र थे भरत, जो सबसे पहला भरत इस धरती पर हुआ और ऋषभ का पुत्र था। तो भगवान ऋषभदेव अपने स्वपुत्रों को पास में बिठाते हुए क्या कहते हैं? ऋषभ उवाच, भगवान ऋषभ बोले, नाहम देहो देह भाजान न लोके कष्टान कामान रहते बिंगुजाए तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्यम सुदैन तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो नंतर। इन्होंने अपने पुत्रों को कहा, बेटा ये शरीर भोगों के लिए नहीं है, विषया भोग के लिए नहीं है। जो सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष लग रहा है वो ऐसे समझ लो जैसे मल के गटर के ऊपर कोई मलमली बिछौना बिछा दिया गया। हाँ, मल के गटर के ऊपर, उसके ऊपर कोई मखमली कोई चद्दर उड़ा दी गई हो तो चद्दर बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन चद्दर उठा दी जाए तो एक क्षण के लिए वहां कोई खड़ा नहीं हो सकता। वहां इतनी बदबू, इतनी दुर्गंध है। का ये चमड़ा से ढका हुआ है शरीर, ये मखमली चद्दर बिछा दी है, अंदर देखोगे तो सब गटर वाला ही माल भरा हुआ है। इसमें कुछ बढ़िया है ही नहीं, इसमें कुछ ठीक ही नहीं। का जिस चमड़े को तुम इतना प्रेम करते हो वो सबके लिए बोले हैं, संदेश दिया है। इसका नाम ही ऋषभ गीता है। वो कहते हैं कि जिस चमड़े को, चाहे वो स्त्री का चमड़ा है चाहे वो पुरुष का चमड़ा है, अंदर गंध भरी हुई है और कुछ भी नहीं है उसमें। जिस लोथड़े से तुम इतना स्नेह प्रेम कर रहे हो जिसमें तुम ईश्वर को भूल गए हो, ऐसे भूल गए हो ईश्वर को फंस के माया जाल में। यही तो माया है। जो कभी तुम्हारा था नहीं, वो कभी तुम्हारा है नहीं, तुम्हारा होने वाला नहीं है। ये अपना होता तो पत्नी पति से पहले दुनिया छोड़ के चली जाती है, पति पत्नी से पहले दुनिया छोड़ के चले जाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपने थे ही नहीं, हमने मान लिया था उन्हें अपना। वो अपने थे नहीं, वो मान लिया गया था। अपना भगवान है जिसको आज तक नहीं मान पाए, जिसने हमें जीवन दिया, कष्टों से मुक्त किया, माँ के गर्भ से जिसने बाहर निकाला, उस ईश्वर को आज तक हम अपना नहीं बना पाए। ठगों को, लुटेरों को अपना बना लिया। जो कभी भी आपके नहीं थे उनके लिए आंसू बहाते हैं, उनके लिए रोते हैं, उनके लिए आत्महत्या करने को तैयार हो जाते हैं। उनके लिए एक 50 साल का 40 साल का बस संबंध बना है, छोटा सा, उसके लिए सब कुछ भूल गए हैं। उसके लिए बस वही सब कुछ रहा। वो थोड़ा बाहर चला जाए तो धर माथा पटकते हो, लड़ने को तैयार हो जाते हो, पति को लड़ने को तैयार। 8 दिन हो गए फोन नहीं किया, खबरदार। धमकी, धौंस। तुम्हें अपना पति इतना अच्छा लगता है, तुम्हें अपनी पत्नी इतनी अच्छी लगती है, तुम्हें अपनी घरवाली इतनी अच्छी लगती है, तो एक बार ये भी सोच लो कि जिसने इनको बनाया है वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर। एक बार रामतीर्थ लाहौर के बाजार में निकल गए। सुनिए, मन लग रहा है? सुनने में लग रहा है मन? एक बार रामतीर्थ लाहौर के बाजार में निकल गए। रामतीर्थ बड़े अद्भुत महात्मा थे, सन्यासी महात्मा थे। वो लाहौर के बाजार में निकल गए तो एक श्रृंगार करे हुई एक स्त्री, गड़का थी, वैश्या थी, वो छत पर चढ़ी थी। उसने नीचे झांक के देखा तो साधु के ऊपर निगाह पड़ी। साधु ने भी उसको देखा। 2.5 घंटा एक जगह टकटकी लगा करके महात्मा उसको देखते रहे। भीड़ लग गई कि ये सन्यासी भोगियों की गली में कैसे आ गया, भारी भीड़। तो ऊपर से उस गड़का ने क्या कहा उस महात्मा को, सुनो, जो तुम्हारी तरह हमें बदनजर देखते हैं वो अपना सर कलम देखते हैं। हम तो वो स्त्री हैं, हमारी तरफ तुम फंस गए ना तो प्राण ले लेंगे हम तुम्हारे, तुम्हारी गर्दन बचेगी नहीं, तुम मर जाओगे। तो हमारे रूप और हमारे सौंदर्य को देखकर तुम रास्ता भूल गए हो और 2.5 घंटे से हमें देख रहे हो, तो हम तो वो स्त्रियां हैं, तुम्हारे प्राणों को ले लेंगे हम।
हमारे रूप पर तुम हमारे रूप पर तुम बहुत ही ज्यादा प्रभावित तो नहीं हुए हैं। तो क्या जवाब दिया राम तीर्थ ने? राम तीर्थ ने कहा, ना हमने तुझसे गर्ज, ना हमें तेरे रूप से गर्ज बहन, हम तो तेरी तस्वीर में अपनी खुदा की कलम देखते हैं। तू इतनी सुंदर है तो तुझे बनाने वाला मेरा कन्हैया कितना सुंदर होगा। ये भावना होनी चाहिए। ये चमड़े में फंसे हैं, जिस रूप में फंसे हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे टॉयलेट के गटर के ऊपर मखमली चद्दर उड़ा दी गई है। लेकिन जब उसे चदरिया को उठा करके देखोगे तो एक क्षण वहां रुक नहीं पाओगे। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, अंदर तो सब गटर ही है, यही भरा पड़ा है। इसलिए सावधान, संसार में सिर्फ कर्तव्यों को पूरा कीजिए। सच्चा प्रेम तो भगवान के ही साथ होता है। ये मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। मेरी इन बातों को सुनकर के ऐसा नहीं है कि आप सब बाबा और बाई हो जाएंगे, और हो भी जाएं तो क्या दिक्कत है। सब अपना स्टाफ बढ़ाते हैं, हम भी बढ़ा दें तो क्या दिक्कत है। इन सब बातों को सुनकर के हम जागृत होते हैं। पत्नी का धर्म पूरा कीजिए, पति का जो धर्म है उसे पूरा कीजिए। लैला मजनू मत बनिए। हाँ, अब वो बाहर गया है। देखिए, मैं बराबर कहता हूँ, युवा व्यक्ति परिवार चलाएगा, पैसा कमा के लाएगा, 8 घंटा उसको ड्यूटी करनी है, तुम दे फोन दे फोन दे फोन। क्या कंपनी तुम्हारा फोन सुनने के लिए उसे तनख्वाह दे रही है? और आज के समय में बहनें यही कर दो। और देखो, मैंने पूर्व में भी बोला, जब वो फोन देखता है, भले ही तुम कितनी भी गोरी हो, ब्रह्मांड सुंदरी, लेकिन तुम बार बार उसे फोन करोगे तो देख करके यही कहेगा, देखो आ गया काली का फोन। तो यही बोलेगा, वो तो आ गया काली का, कलकत्ते वाली का आ गया फोन, यही बोलेगा वो। और जब वो तुम्हारा फोन सुनता नहीं है तो तुम्हारा मुंह लटका हुआ तुमड़े की तरह दिखाई देता है शाम को। 3 रूप हैं तुम्हारे। प्रसन्न होती हो तो चंद्रमुखी हो, ज्ञान देती हो तो सीधे सट सूरजमुखी, और किसी के ऊपर क्रोध करो तो राम राम पूरी की पूरी ज्वालामुखी। ओ बाप रे बाप, बड़ा डर, मुझे तो भारी डर लगता है जिस समय तुम क्रोध में होती हो। तो क्रोध करो, नाक फूल करके फूंकना हो जाती है। आप तो मुस्कुराते ही अच्छे लगते हैं, आप क्रोध मत किया करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पूरे परिवार को संभालिए, लेकिन ईश्वर को मत भूलिए। हे भगवान ऋषभ का वाक्य है, ना हम देहो देह भाजा न लोके। तो कहते हैं मनुष्य शरीर भोग विषय वालसाना के लिए। देखिए, यदि ये शरीर भोगों के लिए, तो हमें कुतरिया और सुकरिया में अंतर क्या है फिर? वो तो 12 बच्चों को जन्म, तुम तो 2-3 बच्चों को ही जन्म दे पाए, वो तो 1 दर्जन एक बार में पैदा करती है। तो यदि अपने जीवन में 5-7 बार भी बच्चे पैदा करती होगी तो 100 से ज्यादा तो उसको बच्चे हो जाते हैं, कुकरिया सुकरिया। तो आपने कोई एक इतना बड़ा काम कर दिया बच्चों को ही सिर्फ पैदा करके, तो ये कोई इतना ज्यादा कोई विशेष काम नहीं हो गया है। हाँ, यदि आपने बच्चों को जन्म देके उन्हें भगवान का भक्त बना दिया है तो कुछ करने के लिए बकाया ही नहीं बचा। अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए। पति बाहर चला गया है, आप माथा पकड़ पकड़ करके रो रहे हैं, पत्नी दुनिया छोड़ के ऊपर चली गई है, अब तो तुम्हें भोजन भी अच्छा नहीं लगता, अब तो तुम्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो इसका मतलब है कि अभी अज्ञान के कुएं में पड़े। धन्य है माता कुंती, क्या पति के जाने का दुख नहीं था उसे? बहुत ज्यादा था। लेकिन ऐसी धीर महिला माता थी, उसने कभी अपने पुत्रों को एहसास नहीं होने दिया उसने। धन्य है माता कौशल्या। ऐसे मैं उन पुरुषों की भी बात करूंगा जिनकी गृहिणियां दुनिया छोड़ करके चली गई, लेकिन उनके चेहरे पर कभी मायूसी नहीं आई। यही तो गीता का ज्ञान है, यही कृष्ण और अर्जुन का यही संवाद है। आप एक बहुत बड़ी आपदा और विपदा और एक बहुत बड़ी परेशानी में, और आप अपने आप को संभाल करके रख लेते हैं, ये समझ लो कि आप बहुत जगे हुए।
मैं एक बार रतलाम में था, मेरा विद्यार्थी काल था। उधर आसपास कहीं कोई यज्ञ हुई थी, तो रतलाम में एक कोई कार्यक्रम था, कोई बहुत अच्छे संत कथा करने को आए थे। उस समय महात्माओं का नाम होना बड़ा मुश्किल था। आज तो सोशल मीडिया का इतना साम्राज्य है, हाल नाम हो जाता है। इतने अद्भुत कोई वक्तव्य, महात्मा कुछ वक्तव्य दे रहे थे, तो उसमें 1 आध घंटा मुझे भी बैठने का सौभाग्य मिला। ग्रस्त संत थे, एक्सीडेंट में उनके बच्चे की मृत्यु हो गई। किसी ने पर्ची लिख करके उनके पास तक पहुंचा दी। उन्होंने पर्ची पढ़ ली और यूं रख दी। उसी धार में वही उनका प्रवचन, पर्ची पढ़कर उनके चेहरे के ऊपर मायूसी नहीं थी बिल्कुल, और पूरे पांडाल में विषाद था। ये बातें तो हर कान कान में पहुंच जाती हैं कि महाराज के बच्चे की मौत एक्सीडेंट में हो गई। बच्चा समाता, एक्सीडेंट में हुई या बीमारी से हुई, मौत हो गई। तो उन्होंने उसको पढ़ा, पर्ची रख दी और वैसे ही वो कथा कहते रहे। उस दिन और दिन से भी उन्होंने आधा घंटा कथा ज्यादा कही। उनका कोई शिष्य था, उससे नहीं रहा गया। उसने खड़े होकर कहा, गुरुजी अब आरती करा दो, हम लोग बहुत कष्ट में हैं, क्योंकि गुरुपुत्र की मृत्यु हो गई है। उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, वो कहते हैं संसार एक बगीचा है, यही शब्द थे। एक ही बेटा था। अभी तो मैंने बोला ही है, जो आत्मा राम है उनके ऊपर परिवार का कोई असर पड़ता ही नहीं है, कुटुंब खानदान का कोई असर उनके ऊपर पड़ता नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे आज भी वो शब्द याद है, उन्होंने कहा कि संसार एक बगीचा है और बगीचे का हर फूल भगवान के चरणों तक पहुंच जाए ये बिल्कुल संभव नहीं है। बगीचे का कोई कोई फूल माला बनकर भगवान के गले तक पहुंच जाता है। संसार के बगीचे में शायद मेरा पुत्र रूप पुष्प ही भगवान को जरूरत होगी, उसके ऊपर कृपा होगी, वो भगवान के पास तक पहुंच गया है। आप लोग विषाद मत करो, आप संसार में ज्यादा जीते हैं, उन्हीं के शब्द बोल रहा हूं, आप संसार में ज्यादा जीते हैं, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हें कष्ट हो रहा है। वो कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है। कोई बच्चा नहीं मरा, उसने शरीर परिवर्तन कर लिया है। हो सकता है कि ईश्वर को लगा होगा कि शरीर में ज्यादा रह लिया, इस कंबल में ज्यादा रह लिया है, अब इसको हम दूसरा चोला दिए देते हैं, तो जो पुत्र गया है वो भी कहीं देवता ही बन करके पैदा होगा। ये मेरा विश्वास बोलता है। आरती हुई सब कुछ, इसको कहते हैं गीता का ज्ञान, इसको कहते हैं जागृत अवस्था। 6 चीजें अपने हाथ में नहीं है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्यात। ये स्वयं गुरुदेव वशिष्ठ ने बात भरत के सामने कही, ये ईश्वर ने अपने हाथ में रखा, ये परमात्मा का विधान है और उसको कोई टाल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। जो उसका विधान है उसको कौन रोकेगा? लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो ईश्वर के ऊपर कभी उंगली नहीं उठाते। यदि पांडव ये कह देते कि हम तुम्हारे भक्त हैं, अभिमन्यु को जिंदा कर दो, तो ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण जब परीक्षित को जिंदा कर सकते हैं तो वो अभिमन्यु को जिंदा क्यों नहीं कर सकते? परीक्षित की भी तो मौत हो गई थी ना गर्भ में, और उस नारी के गर्भ में प्रवेश करके भगवान श्री कृष्ण जिंदा कर देते हैं परीक्षित को, तो अभिमन्यु को क्यों नहीं जीवित कर सकते? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र है, और अर्जुन ये कह देता कि मैं आपका भक्त हूं, आप मेरे पुत्र को जीवित कर दो, तो भगवान कृष्ण उसको जिंदा कर देते। लेकिन अर्जुन ने बोला नहीं। अर्जुन ने क्यों नहीं बोला? क्योंकि अर्जुन ने गीता का संदेश पहले ही सुन रखा था, इसलिए नहीं बोला। गीता तो हमें हर दुख हर विपत्ति में से हमें मुक्त करती है। संसार के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए। आप पत्नी में या पति में या बच्चों में या परिवार में या खानदान में ईश्वर को भूल जाओगे तो उसी का नाम दुर्योधन होगा। तो हमें दुर्योधन बनने की जरूरत नहीं है, हमें महारथी अर्जुन बनने की आवश्यकता है। ये संदेश हमारे ग्रंथ हमें देते हैं। ना हम देहो देहभाजाम न लोके कष्टान कामहते न विजाय। जवाब दिया है
मांस मज्जा और अस्थियों का बना हुआ है शरीर एक न एक दिन तो ये छूटेगा। जो चर्म से आप प्रेम कर रहे हैं, यदि अपने सत्कर्म के साथ प्रेम कर लें तो ईश्वर हमारे और आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। चर्म से तो प्रेम है लेकिन सत्कर्म से प्रेम नहीं। शास्त्रों ने कहा है कि महापुरुषों की सेवा में, अच्छे लोगों का साथ कर उनकी सेवा में लगो। शास्त्र कहते हैं कि महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संग को नरक का दरवाजा बताया। ये भागवत कहती है गुरुजनों का संग मिल जाए मुक्त हो जाओगे। और पत्नी का चमड़ा ज्यादा प्यारा लगेगा तो नरक का गेट खुला हुआ है बिल्कुल। पति का चमड़ा या पत्नी का चमड़ा या बाजारू स्त्रियों का चमड़ा, स्पष्ट मैं श्लोक बोले देता हूं, नहीं मानोगे तो मैं से तमोद्वारम योषताम संग संगम। वर्णन क्या है? तमोद्वारम योषताम संग संग। तमोद्वारम यानी नरक का द्वार, स्त्री का संग नरक का द्वार, महापुरुषों का संग स्वर्ग का द्वार। महापुरुष वही हैं जिनमें इतनी सी चीजें मिल जाए, वो आप लिख सकते हैं। कैसे लोगों का हम साथ करें? भगवान ऋषभदेव बता रहे हैं। सर्व घटमल्ला माला पहनने से, चंदन तिलक लगाने से, चांद गंजी या केस रखाने से महात्मा नहीं। और साधु के पास इतनी चीजें होनी चाहिए। ऐसे लोगों का हम साथ करें। कैसे लोग हैं वो? उनके बारे में वर्णन किया गया, उनके बारे में बताया गया। महान तस्ते समचित्ता प्रशांता विमन एवं सुहृदय साधु में। सबसे पहली बात बताई, जो समान चित्त हैं, 24 घंटे में कभी भी उनकी चित्त और चेतना मायूस नहीं होती। हर समय उनका मुस्कुराते हुए देखते रहते हैं, अति प्रसन्न देखते रहते हैं। ये साधु का प्रथम गुण होता है। अगली बात कही गई है परम शांत। वो शांति के ऊपर भी जिनको शांति है। और अगली बात बताई जो क्रोधहीन है, क्रोध की फंकी उन्होंने मार ली, क्रोधहीन है। और अगली बात बताई है जो सबके हित चिंतक है। वो मुसलमानों का भी बुरा नहीं चाहते, वो ईसाइयों का भी बुरा नहीं चाहते। वो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, जितना भी जीव प्राणी मात्र है सब सुखी रहे। ये हमारे उपनिषद का सूत्र है ना। वो सबको ठीक से जीवन जीने की कामना करते हैं। वो साधु है, वो महापुरुष है। ये लोग एक दूसरे की बुराइयां करते रहते, मुझे नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। इसमें वर्णन किया गया है, कहा गया जो सबके हित चिंतक है, संपूर्ण मानव जाति का, सभी जीव का जो कल्याण चाहते हैं वो साधु है। और भगवान ऋषभदेव कहते हैं जो सदाचार संपन्न है, जिसके अंदर सदाचार है, चरित्र में खुशबू है, सुगंधी है, वो अद्भुत महात्मा है।